दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीएम ब्रूअरी स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। आज के दिन यानी थर्सडे के दिन एक ही दिन के अंदर लगभग 19 टू 20% की जंप ये स्टॉक ऑलरेडी लगा चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए, ये किस तरीके से आए इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ इसके फंडामेंटल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं जीएम ब्रूअरी स्टॉक की बात करता हूँ, अगर आप इसकी थोड़े-से रिटर्न्स की बात करते हैं, तो पिछले 1 साल में स्टॉक ने हालाँकि ज़्यादातर ऐसे परफ़ॉर्म नहीं किया। 1 साल के अंदर आपको 4% के ही रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, तो 5 साल में 196% तक अपने इन्वेस्टरों को इसने रिटर्न्स दिए। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो मेरे पास एनएसई का 2002 से चार्ट है। तो पिछले लगभग 22-23 साल में लगभग इस स्टॉक ने 14,249% तक रिटर्न्स दिए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत तगड़े रिटर्न्स है। अगर हम प्रोड्यूसर्स के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका 1748 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 13.45 का इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो 61.98 के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है। तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले बहुत ही कम वैल्यूएशन के ऊपर है। लेकिन इसके ऊपर मैं आऊँगा कि हालाँकि क्यों ऐसे होता है कि अल्कोहल इंडस्ट्री में कुछ स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 13.75 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है और अगर मैं ईपीएस की बात करता हूँ तो 88 के आसपास इसका ईपीएस है। अब होता क्या है ना, अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रांड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बियर का अगर हम नॉर्मली नाम लेते हैं तो बियर में आपको किंगफिशर ही नाम याद आता है। या फिर अगर आप कोई रम का ब्रांड जानती हो तो कोई वर्ल्ड क्लास ब्रांड ही होता है, 1-2 ब्रांड्स ही उस कैटेगरी के अंदर बहुत फेमस होते हैं। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में किए जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखा जाता या फिर सिर्फ रेवेन्यूज़ को नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि इनके ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग ये लीड करते हैं अपने ब्रांड को, क्योंकि सारा खेल ब्रांड का ही होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यही रीज़न है कि कुछ स्टॉक के वैल्यूएशन भी आपको 90-100 के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ के 10-12 के आसपास भी पीई आपको मिल जाती है और ऐसा नहीं होता कि ये 2-4 महीने के लिए 10-12 रहते हैं। ये हमेशा ही कम वैल्यूएशन के ऊपर कुछ स्टॉक रहते हैं और कुछ स्टॉक हमेशा ही ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर रहते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट है इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 61% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़कर 35 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किया है। वहीं पे अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करता हूँ, तो रेवेन्यूज़ भी इसके 21.2 परसेंट के आसपास ग्रो हुए, जो कि 181 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। और इसका जो शेयर का प्राइस है, आज के दिन एक ही दिन के अंदर 20% ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखते हैं, तो 2021 में 370 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से रेवेन्यूज़ बढ़कर 685 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रिपोर्ट किया है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 2021 में 80 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से प्रॉफिट बढ़कर 129 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2025 में रिपोर्ट किया। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 74.43% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 25.12, एफआईज के पास और डीआईज के पास नाम मात्र स्टेक है। अब इस इंडस्ट्री के लिए एज इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा, ये सारी स्टॉक्स को, चाहे सिगरेट हो चाहे अल्कोहल स्टॉक्स हो, इन सारी स्टॉक्स को सिन स्टॉक्स बोला जाता है। सिन स्टॉक्स इसलिए बिकॉज लोग ऐसे बोलते हैं कि इथिक्स के खिलाफ होते हैं ये सारे स्टॉक, ये लोगों की लाइफ को थोड़ा खराब भी करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक को सिन स्टॉक ही बोला जाता है। लेकिन इनका जो एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव अगर आप बात करोगे तो इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग बिजनेस के लिए होता है बिकॉज कंज्यूमर डिमांड हमेशा रहती है। दूसरी बात, प्राइसिंग पावर इनके पास होती है। अगर गवर्नमेंट के कोई डिसीजंस बदलते हैं, टैक्सेस वगैरह बढ़ते हैं, तो अगर किसी कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है तो वो सारा कॉस्ट कस्टमर को वो बाईपास कर देते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाकर कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को वो निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इन्वेस्टर, ये बहुत ही सेफ और ये कहीं न कहीं कैश मशीन होती है, कैशिंग काउ हम जिसे बोलते हैं, क्यों ये आपको हमेशा डिविडेंड देगी, हमेशा बोनस शेयर्स देगी, हमेशा आपको प्राइसेज़ की अच्छे तरीके से तरक्की होते हुए देखने के लिए मिलेगी बिकॉज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यूज़ प्रॉफिट आपको हमेशा बढ़ते हुए नज़र आएँगे। लेकिन एक प्रिकॉशन आपको हमेशा ये भी लेना है कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे अल्कोहल स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करते जाना है बिकॉज़ यहाँ पे ब्रांडिंग का काफ़ी ज़्यादा खेल होता है। दूसरी बात कि रेगुलेटरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर कोई चीज़ बंद हो जाती है या फिर किसी स्टेट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बंद हो जाता है। बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने अल्कोहल
अल्कोहल बैन किया हुआ है। तो ऐसे कुछ डिसीजंस के ऊपर आपकी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। तो एज़ अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इन्वेस्टर आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।